जो है उसमें तो माइनर का डिफरेंट है, तो उसमें भी माइनर का ही डिफरेंट होना। डीमैट अकाउंट है वो बहुत कम है, 7%। स्टॉक मार्केट जहाँ पे आप स्टॉक शेयर बाय और सेल कर सकते हो उसको स्टॉक मार्केट बोला जाता है। जहाँ पे प्लेटफॉर्म है बाय और सेल करने का, उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको बोला जाता है डीमैट अकाउंट, जहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट पैसा जो है आप रखते हो जहाँ पे बैंक में, जो बैंक है वो आपको प्लेटफॉर्म है। वैसे ही आपको शेयर कोई कंपनी का बाय और सेल करना है, उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको बोला जाता है डीमैट अकाउंट, जो बहुत सारी कंपनियाँ है। मेजर जो प्लेटफॉर्म है बाय और सेल का वो है NSE और BSE। लेकिन आप डायरेक्ट NSE या BSE में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। बैंक जो है वो आप RBI से पैसा लेता है और RBI को देता है, तो आप डायरेक्ट RBI से अकाउंट नहीं खुलवा सकते, उसके लिए आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वैसा ही आप NSE और BSE में डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसके लिए बीच में प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, जो बहुत सारी सी कंपनियाँ है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। जैसे शेमको, शेर खान, अपस्टॉक, ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ है। NSE और BSE, NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 1992 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसका जो इंडिकेट है वो निफ्टी 50, निफ्टी इंडी, निफ्टी 500। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका इंडिकेट है BSE सेंसेक्स। लार्ज कैप BSE 500 इंडेक्स है, जो आप NSE और BSE का जो स्टॉक मार्केट जो आप देखते होगे तो दोनों का डिफरेंट है। तो वैसे क्यों, स्टॉक एक्सचेंज तो सेम है, दोनों में शेयर आप बाय और सेल कर सकते हो, दोनों में कंपनी होती है। एग्जांपल के रिलायंस है NSE में, तो BSE में भी रिलायंस होती है। टाटा NSE BSE में दोनों में है, लेकिन उसका जो प्राइस है इंडिविजुअल शेयर की वो अप्रोक्सीमेट सेम होती है। पॉइंट में या मार्जिन में डिफरेंट होता है। मार्जिन का डिफरेंट होता है तो NSE और BSE का जो इंडिकेट है उसमें भी माइनर का डिफरेंट होना चाहिए ना, तो उसमें वास्ट डिफरेंट है। ठीक है, BSE NSE देखो तो 25-35,000 के आसपास, और NSE का जो देखते हो तो 10,000 के आसपास, तो उसमें वास्ट डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंट क्यों होता है? स्टॉक जो है उसमें तो माइनर का डिफरेंट है, तो उसमें भी माइनर का ही डिफरेंट होना चाहिए ना, तो नहीं, ऐसा नहीं होने का कारण एक है कि उसका जो बेस वैल्यू है, जो कैलकुलेशन किया जाता है वो डिफरेंट है। BSE में जो है वो टॉप 30 कंपनीज का काउंट होता है, और NSE में जो है टॉप 50 कंपनी का कैपिटलाइज, और BSE में टॉप 30 कंपनी का कैपिटलाइज काउंट होता है। दूसरा, उसका जो बेस वैल्यू है, जो BSE का जो बेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है और NSE का 1000 रुपीज़ है, तो इसी वजह से आपका डिफरेंट आता है। एग्जाम्पल के लिए, जब NSE की बात करें तो उसमें बेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है। अगर 7000 के डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 1000 करूँ मैं, तो क्या होगा 7 रुपीज़। तो आपने डिफरेंस सीधा सा है कि वहाँ पे हुआ 70, यहाँ पे हो 7 रुपीज़। कंपनी है उसको ग्रोथ करना है तो उसको ज़रूरत होती है फंड की। अगर इंडिविजुअल फंड लेने जाएगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको बड़ा फंडिंग चाहिए। तो वो क्या करती है कि NSE और BSE में लिस्टेड होता है, लिस्टेड होकर पब्लिक उसमें क्या थोड़ा थोड़ा पैसा सब इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी के पास फंड आता है और उसमें से उसका एक्सपांड होता है, तो IPO इश्यू होता है। तो ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ है, लेकिन आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हो। शेमको अकाउंट, शेमको जो है उसमें ट्रेड का सिर्फ 20 रुपीज़ लेता है पर ऑर्डर, और बहुत अच्छे फीचर्स की बात करें तो बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन है। अगर आप डिलीवरी में लेना चाहते हो तो अगर आज आपको मालूम है कि आज पैसा कम है, प्राइस डाउन है, तो आज मैं ले लूँगा तो 2 दिन 5 दिन के बाद ज़्यादा होने वाला है प्राइस, और मेरे पास कल पैसा आने वाला है। तो आप इसी सिचुएशन में क्या करते हैं, आपका जो प्रॉफिट है, आप श्योर हो प्रॉफिट है तो आप लॉस कर लेते हो। तो वहाँ पे जो है कंपनी 4 टाइम तक का आपको लीवरेज दिया जाता है, मतलब कि आप 4 गुना स्टॉक ले सकते हो। कंपनी लीवरेज देती है, वो डिपेंड ऑन आपकी प्रोफाइल हिस्ट्री, उसी हिसाब से प्रोवाइड करता है कि आपको कितना लीवरेज देना है और कंपनी का स्टॉक क्या है, उसी हिसाब से आपको लीवरेज मिलता है। बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। शेमको का जो अकाउंट ओपन करना है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। अगर आप शेमको अकाउंट का पार्टनर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पार्टनर रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। उसमें कोई भी ट्रेड करेगा,
कोई भी बंदा आपको ट्रेड करेगा उसका जो भी कमीशन आएगा, जो भी ट्रेड का प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट आपको शेयर किया जाएगा। तो आप पार्टनर जुड़ सकते हो। 72 क्या है, रूल्स ऑफ 72 क्या है? आपने डीमेट अकाउंट है, शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते होगे तो आपने 72 रूल्स एक बार तो सुना होगा, लेकिन उसका मतलब नहीं सुना होगा। 72 जो है वो कैसे, आप जब एजुकेशन था, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे तब पाई आता था। पाई मतलब 3.14, तो कैलकुलेशन था, वो एक वर्ड्स था जिसके हिसाब से आपको पूरा एजम्पशन होता था। वैसे ही 72 जो है वो एक वर्ड्स है। कैलकुलेशन की बात करें तो अगर लीजिए कि कोई कंपनी आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको दे रही है, तो आपको कितने साल में डबल होगा? तो क्या होगा, सिंपल सा रूल्स है, 72 जो रूल्स है वो वहाँ पे अप्लाई करना होगा। 72 डिवाइड बाई 10 मतलब 7.2, 7 ईयर 2 मंथ के बाद आपका पेमेंट जो है वो डबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 72 डिवाइड बाई 5 करेंगे, जो भी आएगा ईयर वो इतने ईयर में आपका मनी डबल होगा। तो ये रूल्स था वो 72। एग्जाम्पल के लिए क्या 8% पे आपको रिटर्न दे रहा है, तो 72 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 9, मतलब कि 9 ईयर के अंदर आपका मेन पैसा जो है डबल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा रूल्स है। मार्केट में MRF का जो कंपनी का शेयर की प्राइस है ऑलमोस्ट हाई पे रहा है एवरी टाइम। निफ्टी ने जब से निफ्टी स्टार्ट हुआ तब से अभी तक की एवरेज रिटर्न की बात करें तो 11% का रिटर्न दिया हुआ है। डीमेट अकाउंट में सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट का जो कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट, वो सबसे ज़्यादा मुंबई में है और सेकंड नंबर पे है गुजरात। तो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट और सामने पीपल मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसका जो कैलकुलेशन करने जाए ना, तो हमारे इंडिया में बहुत कम अकाउंट है। अगर हम यूके, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कोई भी आउट ऑफ कंट्री का हम पॉपुलेशन के हिसाब से डीमेट अकाउंट की बात करें ना, तो वो रेशियो ज़्यादा होता है, 30%, 40%, 50% से ज़्यादा है। हम जब इंडिया की बात करते हैं ना, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट है वो बहुत कम है, 7%, 8% के एवरेज आता है। डीमेट अकाउंट बहुत कम है हमारे इंडिया में। तो आपके पास समझ सकते हो कितना स्कोप है स्टॉक मार्केट में। तो आप स्टॉक मार्केट में आज ही अकाउंट ओपन करें और स्टॉक मार्केट में जुड़ के आप, अगर आपका नॉलेज यूज करके, आपका स्किल यूज करके आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो।